ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणामहाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। अभी नवरात्रि का पवित्र ये त्यौहार चल रहा है अभी, तो भगवान माँ दुर्गा जी, दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी सभी एक ही रूप है। ये सभी मातृशक्ति को मेरा प्रणाम। उस मातृशक्ति के आजकल के युग में हमारे माँ शारदा देवी जो उनका रिप्रेजेंटेटिव थी, उनको प्रणाम। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेश्वर जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। आपको सबको प्रणाम है। बड़े लंबे समय के बाद हम लोग इस वीडियो में मिल रहे हैं। यद्यपि छोटा वीडियो मेरा आधा आया है, लेकिन ये रविवार वाला गीता कम से कम मेरे 3 संडे को गायब हो गया, लंबे प्रवास के कारण इधर उधर बहुत सारी जगह। तो अभी शुरू करेंगे हम। नवरात्रि के कारण एक सबसे पहले माँ के ऊपर, डिवाइन मदर के ऊपर एक भजन में स्तोत्र है। ये आदि शंकराचार्य की का स्तोत्र है, ये लिखा हुआ उनका श्री भवानी अष्टकम डिवाइन मदर के ऊपर है। उसको मैं गाता हूँ। संस्कृत में है ये। न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेव न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी भवाब्धाव पारे महादुःखभीरुः प्रपन्नः प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः कुसंसारपाश प्रबद्ध सदाहं कुसंसारपाश प्रबद्ध सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तंत्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातः न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातः गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंध सदाहं कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंध सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशिथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यं सुराणां शरण्ये न जानामि चान्यं सुराणां शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले वानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये
सदा मां प्रपाहि, अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनः सदा जाड्यवक्त्रः, विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं, विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। ये 8 स्तोत्र का ये श्लोक है भवानी अष्टकम, डिवाइन मदर के ऊपर आदि शंकर। आज की गीता में भी चर्चा इसी के बारे में करेंगे थोड़ी सी, कि ज्ञान और भक्ति अलग दिखने के बावजूद भी दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक महाज्ञानी जो है बहुत बड़ा भक्त भी हो सकता है। उसका सबसे वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स इज आदि शंकराचार्य, जो ज्ञानी अद्वैत विज्ञान ज्ञान का, अद्वैत वेदांत का जो प्रोपोनेंट थे, फाउंडर थे। उन्हीं ने शुरू किया अद्वैत वेदांत को, जहाँ और कोई देवता नहीं है वहाँ, लेकिन उन्होंने कितनी भक्ति की रचना की उन्होंने। तो ये एक उदाहरण है केवल। तो इसके ऊपर थोड़ा चर्चा हम लोग आज के जो मेन टॉपिक भगवद गीता के 18वां अध्याय के जो आज पढ़ेंगे, श्लोक पढ़ेंगे, उसमें हम पाएंगे उसको। तो अभी हम लोग आते हैं, थोड़ी सी चर्चा भी आवश्यकता है इस नवरात्रि के ऊपर। देवी की उपासना है ये, और अंतिम दिन विजयादशमी है, जो भगवान श्री राम वापिस आए थे, वापिस थे नहीं, जो रावण के ऊपर जो उन्होंने जय प्राप्त की थी उन्होंने, ये विजयादशमी अंत में। लेकिन पहले 9 नाइट से ये नवरात्रि जो है देवी के विभिन्न रूपों की उपासना है, चंद्रघंटा और सभी विभिन्न प्रकार जो है, कुष्मांडा, तो इस तरह के 9 रूपों की चर्चा। लेकिन उसके फिलोसॉफिकल स्पीकिंग दर्शन की तरफ हम आते हैं, तो उसमें देखेंगे कि ये 9 रात जो है ना, ये हमारी उपासना के द्वारा हम उसको ख़त्म करेंगे, समाप्त करेंगे, उसके ऊपर जय पाएंगे, विजय पाएंगे। नवरात्रि में से पहला 6 इट इज़ ईजी, उसमें अपने अंतर की जो है, क्या कहते हैं उसको, अवगुण जो है, अंदर कुछ खामियां हैं, जो गलतियां पाते, उसको निकालना पड़ेगा। तमस्वे, द्वेष है, अहंकार है, ममकार है, अज्ञान है, इस तरह की 6 नाइट्स, 6 रात में हम लोग 6 अवगुण को हटाना है। पर जो लास्ट 3 नाइट्स जो है, कालरात्रि, मोहरात्रि और महारात्रि, ये जो 3 रात्रि है, इसके लिए माँ डिवाइन मदर की पूजा बहुत स्ट्रिक्टली, सारे विधि विधान के साथ, अत्यंत भक्तिभाव के साथ ये पूजा जब होती है, तब माँ जब प्रसन्न होती है, तब जाके 3 रात कटती है हमारी। सो इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, नॉट फॉर दोज पीपल जो पूजा में पारंगत है या जिनको प्रचंड भक्ति है, प्रगल्भ भक्ति जिनको है, लेकिन साधारण व्यक्ति के लिए दिस बिकम जस्ट ए फॉर्मेलिटी, और कुछ नहीं है, औपचारिकता होकर रह जाती है ये। ठीक ठीक जो पूजा का जो फल प्राप्त उसी को होता है, जो माँ को तुष्ट कर पाती है, संतुष्ट कर पाते हैं। तो ये नवरात्रि का एक वही दार्शनिक ये कौन है, और उपवास वगैरह करते हैं इसमें, तो डेफिनेटली भगवान श्री रामकृष्ण देव ने माँ काली के पुजारी थे, परम भक्त थे माँ काली के। यद्यपि भगवान रामकृष्ण देव ने सभी साधनाएं की थी, अद्वैत साधना भी, अद्वैत साधना में तोतापुरी से क्या था, इट्स अ ग्रेट, माने हिस्ट्री कह सकते हैं कि उनकी जो साधना, कितना कम समय में उन्होंने प्रसिद्धि लाभ की, उसमें उनके निर्विकल्प समाधि हो गई। तोतापुरी कहते हैं कि मुझे 40 साल लगा था इस साधना को करने के लिए, 40 ईयर्स, और ये 3 दिन के अंदर ये कर लिया उसने। अब परवर्ती काल में सारे साधना करने के बाद भी डिवाइन मदर के प्रति उनकी रहती है। अद्वैत साधना करने, इस्लाम की साधना, क्रिश्चियन की साधना, और हिंदू शास्त्र जितने अपने विभिन्न
रूपों में उन्होंने ऐसा किया। तो सभी देवी की उपासना, शिव की उपासना और तरह तरह की जितने हो सकती उपासना सब करने के बाद उन्होंने लेकिन केम बैक टू स्क्वायर वन, जहाँ से शुरू की थी माँ काली की पूजा। उनका सबको जीवन का वही माँ काली में समर्पित था। और उस मातृशक्ति भगवान श्री रामकृष्ण देव प्रत्येक महिला में, नारी शक्ति में माँ का दर्शन करते थे, मातृशक्ति। और उसी मातृशक्ति की स्थापना करने के लिए, आगे उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी सहधर्मिणी महान साधिका उनको माँ शारदा देवी उनको छोड़ गए थे। भगवान श्री रामकृष्ण देव की लीला समाप्त हो गई, उनके महासमाधि हो गई 1886 में, अगस्त के 15 तारीख को रात में, अगस्त 16। लेकिन माँ शारदा 1886 से लेके नेक्स्ट 34 ईयर्स 1920 तक माँ शारदा रही, 67 साल उम्र तक। ठाकुर तो 50वां साल में चले गए। माँ 67 साल तक रही है। 34 साल ठाकुर के देहावसान के बाद भक्त ने पूछा था, माँ ये कैसा हो गया है? बाकी अवतार में तो जो सत्य संत जो चले जाते हैं, अवतार जो चले जाते हैं, उनकी शक्ति का कोई इम्पोर्टेंस, महत्व नहीं रहता है। आपको हम देखते हैं इतने लंबे समय के लिए ठाकुर छोड़ के गए हैं। माँ बोलते, हाँ बेटा, ठाकुर तुम जानते हो प्रत्येक में माँ का दर्शन करते थे, मातृशक्ति का दर्शन उनके था। तो इसी मातृशक्ति की स्थापना के लिए, उसी जो आगे बढ़ाने के लिए वो ठाकुर मुझे छोड़ गए थे। 34 साल तक उन्होंने भक्त जननी, संघ जननी, जगत जननी सभी रूपों में पूजा पाई हो। इट्स अनदर हिस्ट्री। तो ये माँ शारदा की पूजा और माँ सबसे बड़ी बात है कि दिस इज अगेन ए हिस्ट्री। ना कभी हुआ, ना कभी आगे होगा भी है। तो ना भूतो ना भविष्य कहते हैं ना। अपनी पत्नी की पूजा उन्होंने की है। पत्नी की मातृशक्ति की पूजा तो बहुत लोगों ने किया है ठाकुर के साथ, लेकिन अपनी सहधर्मिणी विवाह जिससे किया है उसकी पूजा भी की है। ठाकुर का कभी भी माँ से शारीरिक संबंध नहीं था कभी भी। इट इज़ ए ग्रेट रिलेशनशिप। तो नहीं था कभी भी। इसीलिए उन्होंने ये भी दिखाने के लिए कि दिस इज ऑल्सो द पिनाकल ऑफ ही साधना, द एपेक्स ऑफ ही साधना, साधना के अंतिम छोर पर जाके ठाकुर माँ शारदा की पूजा करते हैं। अमावस्या की, एक अमावस्या के दिन में, ज्येष्ठ मास के, वैशाख मास की अमावस्या, फलहारिणी अमावस्या कहते हैं उसको हम लोग। उड़ीसा बंगाल में दो अमावस्या की पूजा होती है माँ काली की। एक तो दिवाली में होती है और एक ये वैशाख मास की अमावस्या, उसको फलहारिणी अमावस्या कहते हैं। तो फलहारिणी काली पूजा ठाकुर उस 1872 में 1872 माँ तो जस्ट आई थी कुछ ही दिन महीनों पहले। वहाँ माँ की पूजा षोडशोपचार में सारा रात, अमावस्या की रात्रि को, शाम रात को 8:30-9 से लेकर सुबह 5 बजे, करीब 5 बजे तक चारों प्रहर उनकी पूजा की है। किसकी पूजा की है? माँ की। माँ तो केवल वहाँ थी, बैठी थी, लेकिन उन्होंने माँ काली की पूजा, दुर्गा की पूजा की, त्रिपुरा सुंदरी के रूप में षोडशोपचार में पूजा की उन्होंने, पूरा सारे चारों प्रहर। और अंतिम प्रहर में उन्होंने उनके सब कुछ साधना का, ठाकुर अपना जीवन भर के साधना का फल और उनकी जपमाला समेत साष्टांग प्रणिपात करके अपनी पत्नी के, पत्नी तो कहाँ, उस समय दुर्गा के आसन में बैठी थी वो, माँ दुर्गा जगत जननी, उसमें उन्होंने प्रणिपात किया एवं सब कुछ समर्पित कर दिया उनको, अपनी पत्नी के, माँ के चरणों में। तो जो माँ शारदा जो ऐसे भी बहुत माने थी साधिका बड़ी, ठाकुर ने सब ट्रेनिंग दिया था उनको। आज एक महान आध्यात्मिक धरोहर के अधिकारिणी हो गई वो, अपनी साधना के साथ साथ ठाकुर की जो साधना उन्होंने इतने साल साधना की, तो उसके भी अधिकारिणी हुई है। और इसी माँ शारदा की पूजा, नहीं शारदा की पूजा नहीं, माँ दुर्गा की पूजा स्वामी विवेकानंद ने 1901 में, दैट वाज हिज फर्स्ट एंड लास्ट पूजा, मूर्ति में बेलूर मठ में पूजा होती थी। माँ का, दुर्गा की पूजा होती थी प्रतिवर्ष लंबे समय से, लेकिन फोटो में होती थी, विग्रह में। लेकिन पहली बार स्वामी जी की इच्छा हुई कि मूर्ति में पूजा किया जाए। ये एक बड़ी इतिहास है। माँ शारदा की परमिशन ली गई
स्वामी जी ने चाहा था पूजा के साथ साथ बलि भी दे, पशु बलि भी। माँ ने मना कर दिया, नरेन ये नहीं होगा, तो फिनिश। तो पूजा ही बहुत इट से बहुत बड़ी इतिहास है, पूजा कैसे हुई, क्या हुआ, और माँ की उपस्थिति में पूजा हुई। ऑल द डेज मदर वॉज देयर। पंचमी षष्ठी से लेकर नवमी दशमी तक माँ हुई थी। माँ के नाम से संकल्प लिया गया था। अब आज भी माँ शारदा के नाम से संकल्प लिया जाता है। बेलूर मठ की प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध दुर्गा पूजा जो है होता है, तो वो पूजा जो होती है हर साल, उसकी आजकल आकाशवाणी जो है, दूरदर्शन केंद्र सब उसको रिले करते हैं। तो ऐसी पूजा स्वामी जी ने पूजा की थी। और स्वामी जी ने बोला था, पूजा से पहले स्वामी जो वेस्ट में थे, पश्चिम में थे, अमेरिका में, इंग्लैंड में थे, तब वो पत्र लिखे थे उनके गुरु भाइयों को, तुम में से किसी ने भी माँ को नहीं समझा, लेकिन धीरे धीरे समय आने पर समझोगे। माँ जीवंत दुर्गा है, स्वामी जी बोलते थे माँ जीवंत दुर्गा। वो बोले थे मैं जीवंत दुर्गा की पूजा तुमको दिखा दूंगा। तो ये जीवंत दुर्गा की पूजा, माँ काली की देवी दुर्गा की पूजा की, लेकिन माँ शारदा की पूर्ण उपस्थिति में वो पूजा हुई। तो इस तरह की, और 1901 में स्वामी जी पूजा की। सेकेंड 1902 की पूजा से पहले स्वामी जी के शरीर चला गया था, उनके महासमाधि हो गई थी। तो आज भी 1901 से लेके अभी तक आज 125-126 साल हो गया है, वो पूजा चल ही रहा है ऐसे ही, अनवरत चल रहा है। 125th ईयर होगा ये पूजा का। तो ऐसी ये छोटी सी कहानी खाली है। और माँ की दिव्यता, उनकी जो माँ क्यों इसे पूजा हुई, मातृशक्ति की अवधारणा, उनकी प्रतिष्ठा करना, ये सब ये अभी आज हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। सो इतने विद दिस स्मॉल इंट्रोडक्शन लेट अस कम टू भगवद गीता। 54वां श्लोक है, श्लोक नंबर 54, अध्याय 18, मोक्ष संन्यास योग। ये हम चालू है, बड़े लंबे समय से चालू है। उसके 54वां श्लोक आज हम पढ़ेंगे। 54, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। इससे पहले हम लोगों ने 53 में पढ़ा था, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म शक्ति पाने के लिए ब्रह्मावस्था को प्राप्त किया क्या चाहिए? अहंकार, बल, गर्भ, काम, क्रोध तथा परिग्रह को छोड़कर ममत्व रहित तथा शांत होकर ब्रह्म स्वरूप होने के योग्य बनता है व्यक्ति। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे लंबे सब, करीब 3 सप्ताह 4 सप्ताह पहले। नाउ नेक्स्ट है ब्रह्मभूत, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हुआ। भूत ब्रह्म हो चुका है, जो पर प्राप्त हुआ। प्रसन्न चित्त पुरुष, जो प्रसन्न, ब्रह्मभूत को प्राप्त कर दिया, लेकिन प्रसन्न चित्त भी है, न शोक करता है और न आकांक्षा ही करता है। शोक, दुख करना, दुख किससे करना? बिकॉज नाउ ही हैज़ गॉट द हाईएस्ट। संसार में जो प्राप्त करने की जो अंतिम कड़ी है वो है ब्रह्म। ठाकुर बोलते थे ईश्वर लाभ ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो उसको जो प्राप्त कर लिया, ईश्वर लाभ, ब्रह्म हो जाना है, तो ये जो स्थिति के प्रस्ताव पुरुष न शोक करता है न आकांक्षा ही करता है। समस्त भूत में समभाव से युक्त, सभी जीवों में एक ही है ना, अलग अलग कोई नहीं है। ईश्वर के कण कण में उनका निवास है, घट घट में उनका निवास है। उनके लिए एक एनिमल और ह्यूमन बीइंग में कोई फर्क नहीं है। वो तत्व जो है, वो आत्म तत्व जो है, ये दिस इज इक्वल एवरीवेयर। चाहे कि घास की उसमें हो, या तो फिर बहुत विशाल बड़ा वटवृक्ष में हो, या माने पापी से पापी इंसान हो, या महान पुण्यात्मा हो। राम और कृष्ण जैसा अवतार, रामकृष्ण जैसा अवतार, भगवान बुद्ध, ईसा, चैतन्य बहुत हो चुके हैं। पूरा इतिहास साक्षी है, हमारे आध्यात्मिक इतिहास। ये सब में एक ही है, तत्व एक ही है। तो बोलते हैं कि ब्रह्मभूत अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हुआ प्रसन्नचित्त पुरुष न शोक करता है और न आकांक्षा, कुछ इच्छा भी चाहिए कुछ है, नथिंग इन डिजायर। हम आएंगे उसमें कब। समस्त भूत में समभाव से युक्त हुआ वो मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं बात जो ये हो गया, समस्त भूत में समभाव से युक्त हुआ। जहाँ देखेगा उनको ईश्वर नजर आएंगे। आंखें जहाँ जाती है सब सर्वत्र ईश्वर विद्यमान है।
हम लोग एक बार एक कोर्स करने गए थे डिवाइन लाइफ सोसाइटी दिव्य जीवन संघ ऋषिकेश में। वहाँ एक जो हमारे क्लास लेते थे, क्या उनके जो पावर शक्ति मतलब उनका जो स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन जो था, ऐसे बोलते थे अब भी तुम सामने जो दिखता है, जो पेड़ पौधे, ये नदी, ये जितना जो भी नज़र में आता है, आंखों के सामने जो भी आता है, क्या तुमको सभी में उस ईश्वर नजर आते हैं? अगर आते हैं तो ये ब्रह्म स्वरूप है, ये सेम। अगर नहीं आते हैं तो हम अभी ये शिशु अभी है। तो इस तरह की बातें वो करते थे। बड़ा पावरफुल वॉज इस एक्सप्रेशन। ये बोलता है तो ये बोलता है कि मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है ये समभाव से युक्त हुआ। तो ये 54वां श्लोक है। नाउ कमिंग टू दैट, ये जो हम पढ़े थे लास्ट टाइम से कंटिन्यूस में है ये। हम ज्ञान कर्म भक्ति और राजयोग 4 प्रकार योग की बात हम लोग पढ़े हैं। भगवद गीता में सब कुछ है। स्वामी जी का एक बहुत फेमस सेंटेंस है, तो बोलते कि इट्स सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर एक्सटर्नल एंड इंटरनल। डू दिस आइदर बाय वर्क और वर्शिप और साइकिक कंट्रोल और फिलोसफी, by one or more or all of this, and be free. This is the whole of religion. Doctrine, dogmas, books, temples, forms, these are only secondary details. ये स्वामी जी का बहुत बड़ा सेंटेंस है। क्या बोलते हैं? इस सोल, प्रत्येक जीव आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। इस सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। प्रत्येक जीव अव्यक्त ब्रह्म है, अव्यक्त व्यक्त नहीं हुआ है, एंड इट्स पोटेंशियल फॉर्म में है। इट हैज़ टू जस्ट एक्सप्रेस इट सेल्फ, ओपन अप करना पड़े। एक कली है, छोटी सी कली है, गुलाब की कली, तब तक कली होता है। जैसे जब आता है फूलता इट बिकम्स ब्यूटिफुल रोज, फुल्ली एक्सपांडेड, फुल्ली ब्लोन रोज। तो ये होता है क्या? मैनिफेस्टेशन। अभी तक बताए पोटेंशियल होता है। तो बोलते हैं कि इट्स सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन पोटेंशियल है। अब तो फिर करना क्या हमको? जो पोटेंशियल है, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है इसमें संभावनाएं हैं, वो संभावना केवल व्यक्त करने का है। तो द गोल इज टू मैनिफेस्ट, प्रकाशित करना दिस डिविनिटी विद इन, अंदर में जो परमात्मा की जो शक्ति हमारे अंदर है, जो दिव्यत्व है हमारे अंदर, डिविनिटी विद इन, बाय कंट्रोलिंग नेचर इंटरनल एक्सटर्नल। अंत जो हमारे अंदर मन में है और बहिर, ये सबको कंट्रोल, इसको नियंत्रण करना पड़ेगा। कंट्रोल नेचर, प्रकृति, अंत प्रकृति, बाह्य प्रकृति, बहिर प्रकृति, ये हमारे दोनों हैं। अंदर भी कुछ है, बाहर भी कुछ है। तो अंत प्रकृति बाह्य प्रकृति की नियंत्रण करके इस पोटेंशियल को काइनेटिक में डेवलप करना या उसको मैनिफेस्ट करना, अभिव्यक्त करना, परिप्रकाशित करना, ये जीवन का लक्ष्य है। और कैसे करेंगे उसको? स्वामी जी बोलते हैं इसको करो, 4 उपाय है। डू दिस आइदर बाय वर्क, कर्म योग, वर्शिप, भक्ति योग, साइकिक कंट्रोल, ये राज योग, और बाय फिलोसफी, ज्ञान योग। तो भक्ति, कर्म, ज्ञान और राज, चारों तो हमारे पास उपाय है। डू दिस आइदर बाय वर्क और वर्शिप और साइकिक कंट्रोल, फिलोसफी, बाय वन और मोर और ऑल ऑफ दिस। चाहे एक ले लें, कोई कर्म योग करेगा, कर्म योग, कोई भक्ति योग में रहता है तो कर्म, वन और मोर और ऑल ऑफ दिस, चारों समन्वय। स्वामी जी समन्वय की बात करते हैं, सभी करेंगे। और ध्यान रखिए मेरे भाइयों और बहनों, हम प्रत्येक व्यक्ति हर रोज़ ये चारों का प्रैक्टिस करते हैं। अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो भगवान को प्रणाम करते हैं, थोड़ा वो भक्ति योग से शुरू करते हैं हम लोग। देन जाते हैं कुछ राजयोग वगैरह करते हैं कभी फ्रेश होने के बाद। देन कर्म जीवन, सारा दिन कर्म योग फिर गए। तो भक्ति हो गया, राजयोग भी हो गया, और एक कर्म योग भी हो गया। भक्ति, राज, कर्म, ये सब इसमें सब कुछ आ जाता है। सारे योग इसको समन्वय योग है। स्वामी जी बोलते हैं कि वी शुड प्रैक्टिस ऑल ऑफ दिस। तो इससे अंत में बोलते हैं डू दिस आइदर बाय वर्क
और वर्शिप और साइकिक कंट्रोल और फिलोसफी पढ़ते हैं जो ज्ञान योग की चर्चा करते हैं। ज्ञान योग, आत्मा में अहम ब्रह्मास्मि, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये जो ज्ञान जो है क्या है, मेरे अलावा कुछ नहीं। आदि शंकर की बात करते थे ना, आदि शंकर थे अद्वैत वेदांत की, हैं जो कुछ है ब्रह्म है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म एव न अपरः। आदि शंकर बोलते हैं कि यही है, जब जीव और ब्रह्म से कोई फर्क नहीं है। यदि ब्रह्म सब कुछ है, ये ज्ञान सब कुछ है, तो ये ज्ञान योग। तो चारों योग हम दिन में करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। स्वामी जी बोलते हैं कि डू दिस बाय समन्वय योग ऑल्सो एंड बी फ्री। मुक्त होना, लक्ष्य क्या है? मुक्त हो जाना, बंधन नहीं, कोई बंधन नहीं। हमारे पर बंधन बहुत है, तो सारे बंधनों से मुक्त हो जाना एवं फ्री, लाइक ए फ्री बर्ड फ्लाइंग। या ठाकुर उदाहरण देते थे, मछली एक खेलती है कहाँ? महासागर में। महासागर की बोलते कि कल्पना करो ध्यान में कि आई एम ए फिश एंड आई एम इन एन ओशन और वेरी डीप रिवर गेंजेस, कोई भी नदी में हूँ, खेल रहा हूँ, मस्ती में खेल रहा हूँ, कहीं कोई बंधन नहीं है, जहाँ इच्छा में जा सकता हूँ मैं। ये जो भावनाएं होती है ना, ये होता है क्या? अपने को बंधन से मुक्त, पूरा फ्री फ्री। तो बी फ्री, ये यही है धर्म। दिस इज द होल ऑफ रिलीजन। सारे धर्म का सार यही है। तो बाकी क्या है फिर? डॉक्ट्रिन्स, डॉगमास, ये नियम कानून, ये सब बंधन है, हमारे सामाजिक बातें सब है। देन किताबें, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, ये सब जो है ना, टेम्पल्स एंड फॉर्म्स, ये भगवान शिव की मूर्ति है, ये भगवान श्री राम की मूर्ति है, कृष्ण की मूर्ति है, रामकृष्ण की है, माँ की है, हनुमान जी की है, विभिन्न प्रकार मूर्तियाँ, ये सब क्या है? ये सब गौण तत्व है, ये मुख्य नहीं है। ये करते करते हम फाइनली, ठाकुर बोलते हैं, यू रिच दैट स्पॉट, जहाँ सबकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है। तो ये बातें ये बताते हैं। अब वही से हम शुरू किए। क्यों? कुछ लोग क्या करते हैं, ज्ञान और भक्ति में डिफरेंस देखते हैं। जो उसमें है, राजयोग में है, कर्म योग वाला क्या करता है, वो कुछ उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज्ञान और भक्ति, इसमें लोग बहुत ज़्यादा फर्क करते हैं। ज्ञान मतलब व्हाई दे डू इट? ज्ञान मतलब कोई भगवान नहीं, ईश्वर कुछ नहीं है। बोलते अहम ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूँ, एको हम द्वितीय नास्ति, मैं अकेला ही हूँ और दो कुछ नहीं है। जितना दो दिख रहे सारा समाज में जो दिख रहा संसार में, ये सब केवल रिफ्लेक्शन से। अब व्हाट? ये जो परम तत्व है उसका सारे रिफ्लेक्शन है। और जो रिफ्लेक्शन जो खत्म हो जाता है, तो जो व्हाट रिमेन्स इज द परम तत्व। और ठाकुर उदाहरण देते क्या कि 100 हमारे पास घड़े हैं, पत्थर में पानी है, पानी रखा हुआ, और मेन जो सोर्स पानी का जो वहीं पास में है। सूरज का जो रिफ्लेक्शन पड़ेगा वो पानी के ऊपर भी पड़ेगा, एक सूर्य वह तो वह पड़ेगा वहाँ की, पानी तो परमानेंट वही है, और ये 100 घड़े में भी पड़ेगा। तो लेकिन इसका मतलब नहीं कि 101 सूर्य है, सूर्य एक ही है। हम देखते हैं सूर्य एक ही है, उसके रिफ्लेक्शंस खाली है ये। तो बोलते हैं कि 10-50 घड़ा तोड़ दो, तो क्या बच गया? बोले कि एक सूर्य और 50 रिफ्लेक्शन उसके हैं, और सब तोड़ दो, 2 रह गया। बोले एक रिफ्लेक्शन और एक ओरिजिनल, उसको भी तोड़ दो, तो क्या रहा? वही सूर्य रहा। तो जितने रिफ्लेक्शन से जब वो तत्व परम तत्व समझ में जो आ जाता आता है ना, तो फिर सारे रिफ्लेक्शन समाप्त हो जाते हैं। तो फिर होता है एक हम, मैं ही अकेला हूँ, द्वितीय नास्ति, दो नहीं है। इस भावना के साथ इंसान फिर आगे बढ़ता है। लेकिन भक्ति में क्या होता है? भक्ति ऐसा नहीं है। भक्ति मैं हूँ, मेरे ईश्वर है। जैसे हम लोगों के रामकृष्ण मिशन के जो डिवोटीज है, उनके लिए हमारे इष्ट देव है भगवान श्री रामकृष्ण देव, वो है इष्ट है हमारे। लेकिन साथ में भगवान श्री राम भी है, भगवान श्री कृष्ण भी है, ईसा मसीह भी है। वो सारे जो जितने अवतार बहुत हो गए, 10 अवतार कहिए, 24 अवतार कहिए, या अनंत अवतार जो है, हर व्यक्ति हर जीव एक एक अवतार है। ये सारे हमारे लिए
अलग हैं, लेकिन फिर उससे परम तत्व उसमें एक ही है। ये हो गया ज्ञान। और भक्ति क्या होता है? भक्ति अलग अलग है, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं भक्त और मेरा ईश्वर मेरा है। तो ये दोनों में जो रिलेशंस बिटवीन दी वर्शिप्ड एंड दी वर्शिपर, ये दोनों में जो है रिलेशन, ये वही रिलेशन भक्ति है। तो लोग क्या करते हैं, साधारण व्यक्ति इससे नॉर्मल जो ज्ञान में चला गया उसको लगता है कि मेरा ही रास्ता ठीक है। जो भक्ति में चला गया वो लगता है, वो बोलता है कि मेरा ही रास्ता ठीक है, और सोचता नहीं कि ये विभिन्न मार्ग है। केवल ठाकुर ने, रामकृष्ण देव ने साधना की, माँ, जैसे मैंने बताया, माँ काली से पूजा शुरू की उन्होंने, अद्वैत वेदांत की है, शैव शाक्त वैष्णव विभिन्न जो है विभिन्न रूप में, साख्य भाव से, वात्सल्य भाव से, मधुर भाव से हर तरह की साधना की उन्होंने। इस्लाम की साधना की, क्रिश्चियनिटी की साधना की, सब करने के बाद फिर ही केम बैक एंड उन्होंने क्या करा, वही तब तक मैं सभी जगह तो देख रहा हूँ, चाहे इस्लाम की साधना करो, उनके भी जो टॉप है वो भी है कि, तो उसमें कोई फर्क नहीं है। ठाकुर ने बोल दिया जतो मत ततो पथ, बंगाली में बोला जितने मत है सब एक एक पथ है, वेज आर मेनी, एकम सत्य विप्रह बहुधा वदंती, हमारा ऋग्वेद में है, बहुत पुरानी ये है सूत्र। एकम सत्य, सत्य की है, विप्रह जो पूजा करने वाले ब्राह्मणी विप्र होता है, ब्राह्मण एक्चुअली है, विप्रह बहुधा वो वदंती, विभिन्न प्रकार से बोलते हैं, जो उन्होंने देखा वही चीज़ बोल रहे हैं। मैंने जो देखा मैं ही बोलूँगा, आप जो देखे आप वो बोलेंगे, लेकिन दोनों ठाकुर कहते हैं एक ही है। हमको दोनों एक ही जगह में जाएंगे, हम पहुँचेंगे एक ही जगह है। कहीं से भी निकले, कैसे भी मार्ग में जाएं, बस जाएंगे एक ही जगह। स्वामी विवेकानंद शिकागो में जो मंत्र पढ़े हैं ना, रुचिनाम वैचित्र्यात् ऋजुर्कुटिल नाना पथजुषाम नृणाम एको गम्यस्तमस्य पयसाम अर्णवैव, ये पढ़े उन्होंने। शिव महिमना स्तोत्र से ये श्लोक के उदाहरण किए हैं कि रुचिनाम वैचित्र ऋजु कुटिल नाना पथ, बोले कि विभिन्न जैसे धाराएं, नदी के धाराएं, नदी नाले कहाँ से निकलती है, विभिन्न पहाड़ों से, पर्वतों से, कंदराओं से, गुफाओं से, कहीं से भी, या प्लेन एरिया से निकलते हुए जाते कहाँ हैं, अंततः टेढ़ा मेढ़ा सीधा कोई भी मार्ग में जाए, पर अल्टीमेटली लक्ष्य है इट इज अर्णव, सागर में जाके मिलना। वहीं से पानी गया है, सागर ही उनका स्रोत भी है, दे इमानेटेड फ्रॉम हियर, शुरुआत यहीं हुई थी। वहीं के बादल बने, ऊपर गए, वर्षा हुई, जहाँ भी वर्षा हुई डजंट मैटर, फाइनलिटी ऊपर तक पहाड़ी में वर्षा नहीं रहेगी। जल के धारा टेढ़े मेढ़े सीधे मार्ग में आके सागर में मिलेंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि प्रभु, स्वामी जी ने इसको पढ़ा था, प्रभु हम जो भक्त हैं आपके, विभिन्न मार्ग से, विभिन्न सोर्स से निकले हैं, विभिन्न प्रकार मार्ग से जाते हैं, लेकिन अंततः हम पहुँचेंगे तुमको प्रभु, तुम्हारे अलावा अन्य गति नहीं है हमारे, हम पहुँचेंगे तुमको। रुचिनाम वैचित्र्य, तो वैचित्र विचित्र है, ऋजु कुटिल, ऋजु सीधा और कुटिल वर्क वक्र कोई भी मार्ग, नाना पथ जुसाम नृणाम एक गम्यस, सब हम मनुष्य को एक ही जगह जाना है, तुमसी, तुम में ही जाना है, तुम ही हमारे अंतिम आधार हो। तो पयसाम अर्णव, जैसे पयसम धारा, जल धारा जैसे अर्ण में, सागर में मिलते हैं, हम तुम्हारे साथ जाके मिलेंगे, ये भावनाएं होती है। तो ये चाहे भक्ति हो, ज्ञान हो, कोई भी हो, मार्ग केवल अलग अलग है, लेकिन पहुंचना एक ही जगह में है। और छोटा सा ठाकुर का, इसको अगली बार चर्चा करेंगे। ठाकुर का एक उदाहरण और देके समाप्त करते हैं इसी बात के ऊपर। हम जो अलग अलग देखते हैं, ठाकुर बहुत सुंदर उदाहरण, कितना प्रैक्टिकल एवं लोकल उदाहरण। ठाकुर बोलते हैं एक तालाब है, बहुत बड़ा तालाब, उसके कई घाट, ठाकुर 4 घाट के बोलते हैं, 4 अलग अलग घाट है, विभिन्न उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व, इसमें 4 तरफ है, 4 घाट हैं। एक घाट में बोले कि वहाँ हिंदू पानी पीते हैं, उसको बोलते हैं कि जल, मुसलमान पीता है उसको बोलता है कि पानी, अंग्रेज पीता है उसको बोलता है कि वाटर, और कोई बोलेगा वो एक्वा।
एक्वा बोलो, वाटर बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन सेम तालाब, वही शीतल जल हमको प्राप्त होता है, सिर्फ उनको विभिन्न नामों से जानते हैं। सो इट डजंट मैटर अबाउट व्हाट द नेम इज, व्हाट द फॉर्म इज, रूप क्या है, उसका रंग क्या है, उसका वस्तु, लेकिन वस्तु एक ही है, उसका तत्व एक ही है, शीतल जल, बस यही तत्व है। तो इसलिए हमको ये झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेट्स नॉट फाइट ओवर कि हम किसको पूजा कर रहे हैं, डजंट मैटर। लेकिन लोग बोलते हैं कि ये मेरा ही सही है, मेरा ही सब सही है, बाकी सब गलत है। ये ठीक नहीं है। ठाकुर बोलते हैं रामकृष्ण देव बोले कि सब आदमी बोलते हैं कि मेरी घड़ी ठीक है, ये बोले कि मेरी घड़ी ठीक है, भले उसके हमारा समय ठीक ना देखा था, हो सामने वालों के मेरी घड़ी ठीक है। ठाकुर बोलते हैं कि किसी घड़ी ठीक नहीं है, किसी सब आपको वो घड़ी को ऊपर वाले को देख के घड़ी को ठीक कर लेना पड़ता है अपने आप को। जैसे हमारा GMT चलता है ना, ग्रीनविच मीन टाइम चलता है, वो लंदन में है, जो टावर के ऊपर है, तो वो उसी से कोई 12 घंटा ऊपर है, कोई 12 घंटा नीचे, कोई 9 घंटा ऊपर है, कोई 6 घंटा नीचे है, माइनस में है, जो भी है। तो हमारे देर से रेफरेंस पॉइंट, सो ब्रह्म इज द रेफरेंस पॉइंट फॉर ऑल एवरीथिंग। सो लेट्स नॉट फाइट ओवर whom we are worshipping, where we are going और what is our process। इवेंचुअली हमको मिलना जाके एक ही जगह में। एवरेस्ट चढ़ते समय हम भारत की तरफ से चढ़ें कि तिब्बत की तरफ से कि चाइना की तरफ से, जहाँ से भी चढ़े, जाना तो एवरेस्ट के शृंग पर जाना है। वंस यू रीच देयर यू विल शेक हैंड्स ओनली, विल नॉट फाइट कि हम किस रास्ते से आए थे। सो इसके साथ मैं आज समाप्त करता हूँ। आज पढ़ाई कुछ हो नहीं पाई, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस डिस्कशंस, तो नेक्स्ट टाइम में ये 54 श्लोक को पूरा हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। तब तक के लिए मैं मेरी वाणी को विराम दूँ। हरि ओम तत्सत। ओम शांति 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 ही। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।